बाय लोकेश। स्टूडेंट आज हम पढ़ रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए, मल्टीपल एंगल्स की, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो मल्टीपल्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या था। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स क्या था कि ए जो एंगल है, ए एंगल के आगे क्या है, 1 मल्टीप्लाई, जो ए एंगल है उसके आगे क्या है स्टूडेंट्स, 1 इंटू ए, ऐसे सेम 1 इंटू बी। लेकिन जो एंगल है वो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। मल्टीपल फॉर्म का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल ए तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 2a 3a 4a, इस टाइप से क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर हम सब मल्टीपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सब मल्टीपल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, a का सब मल्टीपल होगा a/2, a/3, a/4। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इस एंगल a के सब मल्टीपल्स हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स सब मल्टीपल्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमें इन एंगल्स के लिए क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल्स एंगल में स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आएगा, 2a, और फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन। तो जो फर्स्ट मल्टीपल एंगल था वो क्या था, 2a था। तो इसमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा, साइन। तो हमें साइन 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर इस साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में आप a इक्वल्स टू बी, अगर एंगल a और b क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे, तो आप b की प्लेस पे क्या रखोगे स्टूडेंट्स, b की प्लेस पे रखोगे a। तो यहाँ पर हम आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में एंगल b की प्लेस पे आपने क्या पुट करना है, a पुट करना है। अगर क्या हो जाए, एंगल a इक्वल्स टू b हो जाए, तो हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे आएगा, साइन a कॉस b मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस a, क्योंकि b की प्लेस पे आपने क्या रखना है, a रखना है, प्लस कॉस a साइन b की प्लेस पे क्या रखोगे स्टूडेंट्स, a। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम नंबर है ना, सेम क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगी, ऐड होके ट्वाइस आ जाएगा, 2 साइन a कॉस a। क्लियर स्टूडेंट्स, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला। तो हमने फर्स्ट जो है, फर्स्ट मल्टीपल एंगल्स के लिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाली। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन था स्टूडेंट्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस 2a। तो cos 2a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको सेम वही करना है कि इस फॉर्मूले में सेकंड जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, cos a प्लस b। cos a प्लस b में b की प्लेस पे क्या रखना है स्टूडेंट्स, आपने a पुट करना है, b की प्लेस पे क्या पुट करना है, a। तो b की प्लेस पे हम a पुट करेंगे, cos a हो जाएगा। सेकंड क्या स्टूडेंट्स, cos b है ना, तो cos b की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, a। तो cos a हो जाएगा माइनस साइन a, साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, साइन भी क्या हो जाएगा, साइन ए ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, तो यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉस 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगी, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये एक फॉर्मूला निकल गया है हमारे पास कॉस 2a के लिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 10th क्लास से। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये एक और रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, cos 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हमने साइन 2a को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो साइन 2a का तो एक सिंगल ही फॉर्मूला रहेगा ये वाला। क्लियर, साइन और कॉस के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं इसको।
तो इक्वेशन 1 में हमने कॉस को ब्रेक किया था, किसमें 1 माइनस साइन में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन को ब्रेक करते हैं, किसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 10th क्लास से। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने क्या ब्रेक किया स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को हमने क्या ब्रेक कर दिया स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये कॉस 2a की वैल्यू। तो कॉस 2a का एक और फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, साइन और कॉस के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले थे। तो ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, tan के लिए आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस और tan। अगर आप इन तीनों के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो रिमेनिंग 3 क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो आप उनकी मल्टीपल एंगल्स की वैल्यू तो क्या कर सकते हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो tan 2a के लिए करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम जो है नेक्स्ट जो प्रूफ करेंगे वो tan a प्लस b के लिए करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो tan a प्लस b फॉर्मूले में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, tan 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 2a की। तो आपने फिर क्या रखना है स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में, a इक्वल्स टू b। अगर एंगल a और b क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमें tan 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो tan 2a का रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से a प्लस a कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 2a हो गया। क्लियर। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan a प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 10 अगेन क्या हो जाएगा a बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan a होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से tan a प्लस tan a कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 tan a एंड 1 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर a। तो ये हमें किसका रिजल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, tan 2a का रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ये कौन सा रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, tan 2a के लिए। तो ये हमें क्या है, tan 2a के लिए रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज के लिए मेन तो ये 4 फॉर्मूले हैं और प्लस ये 5th फॉर्मूला tan 2a का, ये आपको याद करना है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स में, नेक्स्ट जो मल्टीपल एंगल था, आपको पता है मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में कि एंगल ए के मल्टीपल एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 2a 3a, ठीक है 4a। बेसिकली हम क्या 3a तक करते हैं और 3a तक हमारे जो है सिलेबस में। 4a को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमें 4a सॉल्व करना है तो हम 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a। तो अगेन क्या लग जाएंगे, यही फॉर्मूला लग जाएंगे। यहाँ पर a की प्लेस पे हम क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, 2a रख देंगे, तो हमें 4a के रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तो हम आगे जितने भी मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें नेक्स्ट जो है 3a का फॉर्मूला पढ़ना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स जो है सब मल्टीपल एंगल्स, मैंने अभी बताया यहाँ पर हेडिंग में लिखी है क्या, सब मल्टीपल एंगल। तो सब मल्टीपल एंगल्स में क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको, a/2, a/3 एंड a/4। इस a/4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वही a/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो नहीं जाना, हमें मेन इन दोनों के लिए पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों को जो है हमें इसके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। और a/3 की वैल्यू स्टूडेंट्स कब फाइंड आउट होगी, जब हम क्या करेंगे, a/3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, a/3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो a/2 एंगल स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स sin 2a, जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला स्टूडेंट्स sin 2a, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है वो a का क्या है स्टूडेंट्स, डबल है, 2 इंटू a, डबल ऑफ एंगल a। एंड राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, 2a का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, a होता है। और यहाँ पर भी 2a का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, a होता है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एंगल का क्या है, डबल है, और राइट हैंड साइड जो है वो एंगल का क्या है, हाफ है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल cos 2a है, ये जो cos 2a है वो a का डबल है और राइट हैंड साइड a का हाफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लेकिन अगर हमें क्या लिखा मिल जाए स्टूडेंट्स, सिंपल sin a लिखा मिल जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या लिखा मिल जाएगा, sin a। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डबल होता है,
ए का डबल, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, ए दिया हुआ। तो ए का अगर हमें डबल लिखना है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 इंटू a/2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये किसका डबल बना स्टूडेंट्स, किसका डबल हो गया स्टूडेंट्स, ये a/2 का डबल हो गया। क्लियर। तो अब इसको आप क्या करोगे, एक तरह से a ट्रीट करोगे, क्या ट्रीट करोगे इसको, a या थीटा ट्रीट कर लो। तो साइन 2 थीटा, थीटा ट्रीट कर लो या स्टूडेंट्स a ट्रीट कर लो। तो मतलब एंगल का क्या हो गया, डबल हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन 2a का रिजल्ट क्या था, साइन 2a का रिजल्ट ये स्टूडेंट 2 साइन a, a मीन्स स्टूडेंट a कौन है यहाँ पर, a/2 एंड कॉस a/2। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो एंगल a था वो कौन है आपकी बार, a/2, क्योंकि यहाँ से जो हमें गिवन क्या था, साइन a गिवन था। साइन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो क्या होती है, एंगल का डबल होती है। तो ये किसका डबल होगा, a जो है किसका डबल होगा स्टूडेंट्स, a/2 का डबल होगा। तो हमें जो एंगल a है वो कौन दे रखा है, a/2, या आप इसको थीटा मान सकते हो। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, थीटा मीन्स a/2 एंड कॉस a/2। ये रिजल्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास किसके लिए, सब मल्टीपल एंगल के लिए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कॉस a के लिए, कॉस 2a है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a का डबल, तो इसका हाफ हो जाएगा। किसका हाफ होगा ये, यहाँ पर a का तो हाफ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है स्टूडेंट, डबल होती है। लेफ्ट हैंड साइड होती है स्टूडेंट्स डबल होती है। तो यहाँ पर a किसका डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस 2 इंटू a/2 मीन्स a/2 का डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर, a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब राइट हैंड साइड क्या आपको एंगल जो है डबल मिलेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है आपको एंगल डबल मिलेगा, राइट हैंड साइड जो एंगल वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर हमें क्या दिया मिले, कल को जो है अगर क्वेश्चन में वो a/4 लिख देता है स्टूडेंट्स, क्या लिख देता है, cos a/4 की वैल्यू बताओ। तो a/4 किसका डबल होगा स्टूडेंट्स, किसका डबल होगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, a/8 आ जाएगा। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ 4 इंटू 2 कर दोगे ना स्टूडेंट्स आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे, तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू a/8 हो जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला आपने यही अप्लाई करना है कॉस वाला। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर a/8 माइनस साइन स्क्वायर a/8। तो हम ऐसे सब मल्टीपल एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंगल्स में, मैंने आपको बताया था मल्टीपल किसके पढ़ेंगे, 3 के मल्टीपल्स, 3a जो मल्टीपल एंगल है। तो इसको सबसे पहले जो आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, साइन 3a, साइन 3। स्टूडेंट्स इनके जो प्रूफ हैं साइन जो 3 एंगल्स के हैं, जो प्रूफ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और उसमें उस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको प्रूफ नहीं, आप जस्ट आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो साइन 3a जो है वो स्टूडेंट्स कितना आता है हमारे पास, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। नेक्स्ट कॉस 3a क्या आता है स्टूडेंट्स, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट tan 3a, तो 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले हैं। अब स्टूडेंट्स इनको याद करने के लिए बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूले तो आपको याद होगी, कैसे फॉर्मेशन की मैंने आपको बता दी थी फॉर्मेशन। और ये इसको याद करने का सिंपल तरीका स्टूडेंट्स ये है कि अगर सपोज ये कोई बस है और ये जो साइन 3 है वो एक क्या है, पैसेंजर है। तो साइन 3a जो है वो कौन सी बस से ट्रेवल कर रहा है, आपको याद रखना है। साइन 3a जो है वो 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। साइन 3 एक पर्सन है जो 34 नंबर बस से क्या करता है, ट्रेवल करता है। सेम ऐसे जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो cos 3a है वो भी एक पर्सन जो 43 नंबर की बस से क्या करता है स्टूडेंट्स, ट्रेवल करता है। कौन सी बस से, 43 बस। और आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स 4 जो है 4 के साथ हमेशा पावर 3 आएगी, पावर जो है वो क्या आएगी, 3 आएगी, पावर 3।
4 के साथ हमेशा पावर 3 आएगी और 3 के साथ हमेशा क्या आएगी स्टूडेंट्स, पावर 1 आएगी, 1 पावर है। देख रहे हो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले में यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ स्टूडेंट्स 4 साइन क्यूब, तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 334 किसके लिए होगा, साइन के। मतलब अगर आपसे साइन 3 पूछता है तो इसका मतलब आपको पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 3 से करनी है। और 3 के साथ हमेशा क्या आएगी स्टूडेंट्स, पावर 1 आएगी, साइन की पावर क्या आएगी 1। और 4 के साथ पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3 आएगी, 4 के साथ पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स 3, और बीच में माइनस साइन स्टूडेंट्स। तो बस आपको ये याद रखना है, जो साइन 3 है, एक पैसेंजर या एक जो ट्रैवल करता है पर्सन, तो कौन सी बस में ट्रैवल करता है, 34 नंबर बस में ट्रैवल करता है। साइन 3 के साथ आपको याद रखना है कि पावर क्या आएगी, 1 आएगी लीनियर पावर, 4 के साथ पावर क्या आएगी, 3 आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। और 10 का फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ, 10 आपको याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक। बस आपको कुछ नहीं याद रखना, 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3t²। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 10 कंप्लीट लिखने में हमें जो फॉर्मूला लेंथ लिखने में जाता है। अब देख रहे हो आप, ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्मूला लग रहा है आपको। बस t से आपको क्लियर हो गया होगा, t हमने किस लिए रिप्रेजेंट किया, 10 के लिए रिप्रेजेंट, t फॉर 10। तो 3t माइनस टी क्यूब 1 माइनस 3t, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो 10 3 का फॉर्मूला भी आप इजीली याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स।